जोमैटो डिलीवरी बॉय पर बदसलूकी का आरोप लगाने वाली महिला का वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने तुरंत ही अपना फैसला सुना, महिला को शोषित मान लिया था। लोगों ने सोशल मीडिया पर डिलीवरी बॉय कामराज के विरुद्ध अपना रोष भी प्रकट किया था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू सामने आते ही देश में मेंस टू और मेंस राइट जैसे मुद्दों पर बात होने लगी है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कि कैसे महिलाओं के अधिकारों के बाद अब देश में पुरुषों के अधिकारों की भी बात होने लगी है और कैसे अब हमारा समाज इतना परिपक्व हो गया है कि वो वुमेन्स राइट्स के साथ साथ वुमेन्स रॉन्ग की भी बातें करने लगा है। एक महिला द्वारा जोमैटो डिलीवरी बॉय पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप के बाद यह मामला लगातार इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। उस लड़की ने एक वीडियो भी पोस्ट की जिसमें उसकी नाक से खून बह रहा था। हालांकि लड़की ने स्पष्ट रूप से विक्टिम कार्ड खेला था, जिसके कारण कई महिलाएं भी जोमैटो डिलीवरी बॉय के पक्ष में बयान दे रही हैं। यही नहीं, ट्विटर पर #men2 भी ट्रेंड कर रहा है। यह हैरानी वाली बात है कि अक्सर समानता की बात करने वाला यह समाज ऐसे मामलों में तुरंत पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी लड़की के पक्ष में खड़ा हो जाता है। लड़की ने इंस्टाग्राम पर खून बहती नाक के साथ वीडियो क्या डाला, सभी लड़की की बातों को पत्थर की लकीर मानने लगे और उस डिलीवरी बॉय पर आरोप लगाने लगे। इसके बाद जोमैटो ने अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। हालांकि जैसे ही डिलीवरी बॉय का बयान आया, जो कि ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हितेशा चंद्रानी से ठीक उलट था, तब लोगों को इस मामले पर शक होना शुरू हुआ। कामराज के अनुसार, जब मैं महिला के घर डिलीवरी लेकर पहुंचा था तो मैं पेमेंट के इंतजार में खड़ा हुआ था। जाम में फंसने के कारण डिलीवरी लेट हो गई थी, जिसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन वो लगातार मुझसे लेट होने को लेकर झगड़ा करती रही। जब उसने मुझे पैसे देने से इनकार किया तो कंपनी ने खाना वापस लाने को कहा, लेकिन लड़की ने खाना वापस नहीं किया। फिर वह मुझे चप्पलों से मारने लगी। मैं किसी तरह अपने आप को बचा रहा था तो उसका हाथ खुद ही उसके मुंह पर लगा, जिसके कारण उसके नाक पर चोट लग गई। अब ऐसे मामलों पर जल्दबाजी में निर्णय लेना बहुत घातक हो सकता है, जैसा सरबजीत सिंह मामले में या फिर अभी हाल ही में जेल से छूटे विष्णु के मामले में देखने को मिला, जो कि एक झूठे आरोप के चलते 20 साल तक जेल में सड़ता रहा। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद लोगों ने पूछना शुरू किया है कि पुरुषों के लिए न्याय कहाँ है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कुछ सेलिब्रिटीज भी इस मामले पर आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा खुलकर जोमैटो डिलीवरी बॉय के सपोर्ट में आ गई हैं। परिणीति ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, जोमैटो इंडिया प्लीज सच्चाई का पता लगाए और सच को सार्वजनिक रूप से रखें। अगर वह जेंटलमैन निर्दोष है जैसा कि मुझे लगता है, तो उस महिला को सजा दिलवाने में प्लीज हमारी मदद करें। यह अमानवीय, शर्मनाक और दिल तोड़ने वाला है। प्लीज मुझे बताएं कि मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ। रोहित रॉय ने कथित हमले के मामले में भी टिप्पणी की और कामराज के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे यकीन नहीं है कि जोमैटो बॉय और महिला के बीच क्या हुआ, लेकिन अगर वह एक शानदार अभिनेता नहीं है तो वह झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे उम्मीद है कि उसे जल्द ही न्याय मिलेगा। यही नहीं, लोग अब ट्विटर पर पूरी तरह से कामराज के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मेंस डे आउट नामक ट्विटर हैंडल ने लिखा, एक आदमी एक महिला के इंस्टाग्राम वीडियो पर अपनी नौकरी खो देता है। यह कहाँ का न्याय है? यह छवि भारतीयों की मृत अंतरात्मा को हिला देगी। यह #men2 इस मामले में सीमित ही रहेगा। यह वास्तविकता भी है। आखिर कहाँ है न्याय? क्या किसी लड़की के एक बयान के बाद उस डिलीवरी बॉय को दोषी मान लेना सही था? आखिर यह पूर्वाग्रह कब समाप्त होगा? कब लड़कों को तुरंत दोषी नहीं माना जाएगा? पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां किसी पुरुष या लड़के को लड़की के एक बयान से दोषी मान लिया गया, लेकिन उस लड़के का जीवन तबाह हो गया, चाहे वो विष्णु तिवारी हो या सरबजीत सिंह हो। अब लोगों को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या यही समानता है?